अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत तो देखी होगी और प्यार मोहब्बत की बेमिसालें भी सुनी होगी और यकीनन आप किसी न किसी से मोहब्बत किया भी होगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि किसी लड़की या किसी प्रेमिका के चलते अपनी माँ बाप की कत्ल कर दे तो यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि कोई प्रेमिका के चलते अपनी माँ बाप को कैसे मार सकता है, जो हर रूप से मुसीबत में खड़ा होते हैं, उसका देखभाल करते हैं और हर परेशानियों को वह अपने ऊपर ले लेते हैं। और उसी माँ बाप को एक बेटे ने अपनी प्रेमिका के चलते बेरहमी से कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, यह जो पूरी वारदात है जानने के बाद यकीनन आपको हैरान कर देगी कि कोई अपनी प्रेमिका के चलते अपनी माँ बाप को कैसे मार सकता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, वह उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक योगेश नाम का लड़का रहा करता था और उसके पिता का नाम राकेश प्रसाद था और उसके माता का नाम गुड्डी था और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम सिंटू था। और जो बड़ा बेटा होता है योगेश, वह अपनी माता पिता के साथ गाँव में रहता था। इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद अपने ही गाँव में उसे एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं। वह दोनों गांव में एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं। इसी तरह से गांव वालों को भी पता चल जाता है। वह दोनों एक साथ गांव में घूमने लगते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे गांव वाले को उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चलने लगता है। और गांव का ही एक व्यक्ति उसके पिता को ये सारी बातें बता देता है कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी की पूरी तैयारी कर चुका है। गांव में लड़की के साथ खुलेआम घूम रहा है, उस लड़की को तो किसी बात का डर नहीं है। कम से कम तुम अपने बेटे को तो रोको, नहीं तो गांव में लड़ाई के सिवाय कुछ और नहीं होगा। यह सब सुनकर पिता चुपचाप घर आता है और वह अपने बेटे को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, गांव के ही लड़की के साथ तुम यह सब कर रहा है, जिसके कारण आज गांव वालों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। या तो उस लड़की को घुमाना बंद कर दो या तो मेरे घर से निकल जाओ। तभी योगेश अपने पिता से कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। पिता यह सब सुनकर अपने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर एक दिन योगेश उस लड़की से शादी करके वह घर आ जाता है और यह सब देखकर जो उसके पिता राकेश था वह आग बाबूल हो जाता है और वह अपने बेटे से झगड़ने लगता है और कहता है कि तुम मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारे चलते मैं अपने गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब मेरे पास क्यों आए हो। तो अब जो बेटा होता है वह कहता है कि मेरा जो हिस्सा है वह मुझे दे दो, मैं घर से चला जाऊंगा। लेकिन पिता यह सब के लिए राज़ी नहीं होता है और यह मामला धीरे धीरे पंचायत तक चल जाती है। और एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है और बहुत कहासुनी करने के बाद एक फैसला यह निकलता है कि पिता को कुछ हिस्सा अपने बड़े बेटे को देना होगा। और योगेश के जो पिता होते हैं वह एक नया घर बना रहे थे, वह उसको दे देते हैं और वह अपने पुराने घर को बेचकर वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एटा शहर में जाकर एक कमरे किराए में लेकर वह उसमें रहने लगते हैं। और जो खेत था उसको बटाई लगा देते हैं। जो पिता खेत बटाई पर रखी थी उसके पैसे लेने वह गांव पे जाता है। तो फिर से जो बेटा योगेश होता है वह अपने पिता से लड़ने लगता है और कहता है कि यह बटाई का पैसा मुझे भी दो। तो फिर पिता कहता है कि अगर मैं सब तुम्हें दे दूंगा तो मैं अपने छोटे बेटे को क्या दूंगा। तो बेटा कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि छोटा भाई को क्या मिलेगा, मुझे तो इसमें भी हिस्सा चाहिए। फिर इसी तरह से बाप बेटे में विवाद शुरू हो जाती है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि योगेश अपने दोस्तों के साथ मिलकर रविवार के दिन अपने माता पिता को, जो बाइक पर सवार होकर एटा से हथौली गांव जा रहे थे, उनको रोककर योगेश अपने दोस्तों के साथ उन पर गोलियों की बौछार करने लगता है। और मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि योगेश अपने दोस्तों के साथ मिलकर रविवार को अपने माता पिता को, जो दोनों बाइक पर सवार होकर एटा रोड से हथौली गांव के लिए निकले ही थे, उनको रोककर उनका बेटा योगेश अपने दोस्तों के साथ अपने ही माँ बाप पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर देता है, जिससे उसके पिता राकेश और उसकी पत्नी गुड्डी की मौके पर ही मौत हो जाता है। और फिर वहाँ से योगेश फरार हो जाता है। और जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है तो वो मौके पर वहाँ आकर उसके कुछ दोस्तों को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं।
और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो उसका छोटा भाई होता है सीटू, जब उससे पुलिस मिलती है तो वह रो रो कर एक ही बात को कहता है, एक ही बात को बोलता है कि संपत्ति और माँ बाप के बीच में मैंने माँ बाप को चुना, फिर भी मेरे भाई को चैन नहीं मिली। उन्होंने मेरे माँ बाप को मेरे से छीन लिया। उनके हाथ कैसे नहीं कांपे गोली मारते हुए। सीटू इस वारदात के बाद पूरी तरह से टूट चुका था और इधर गांव वालों का कहना था कि योगेश को उसकी पत्नी उकसाती थी, फिर योगेश गुस्से में आकर अपनी माता पिता की जान ले ली। और इधर पुलिस वारदात को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने में लग जाती है और योगेश को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि योगेश फरार हो चुका था। तो दोस्तों, आप ऐसे बेटे के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी माँ बाप की जान ले ली? और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय